मैं पिछले 20 साल से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ऑडिट कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 90% केसेस में लोगों को पता ही नहीं होता कि एमएसए स्टडी में जो मीन एंड रेंज का जो चार्ट होता है उसको कैसे पढ़ा जाए, उसका मीनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है। और जब तक आज आप इस वीडियो को देख पाएंगे तो आपको समझ में आएगा ये मीन चार्ट क्या होता है, रेंज चार्ट क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, किस तरीके से इसको पढ़ना है, कैसे हमें पता लगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी जब तक ये वीडियो समाप्त होगा। इन जनरल हम देखते हैं लाइफ में क्या होता है, हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, हमें बंदा बहुत स्मार्ट लगता है, बहुत इंटेलिजेंट लगता है, उसको हम नौकरी पर रख लेते हैं। लेकिन नौकरी पर रखने के बाद हमें पता लगता है कि इसको तो ये भी नहीं पता, इसको ये भी नहीं पता, इसको ये भी नहीं पता, क्योंकि शायद उसकी जो प्रेजेंटेशन स्किल थी वो इतनी अच्छी थी कि कई सारी बातें थी वो जब दब गई और वो बाद में जब वो काम करने लगता है तो हमें रियलाइज़ होती हैं। कुछ इसी तरह से एमएसए में भी होता है, जहाँ पर हम ग्राफिकल स्टडी करते हैं मीन और रेंज की। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर मीन की स्टडी हम जो करते हैं, कंट्रोल लिमिट के अंदर सब कुछ आ रहा है तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, और अगर रेंज के अंदर सब कुछ आ रहा है तो भी सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जब हम एमएसए की स्टडी करते हैं तो वहाँ पर इसका इंटरप्रिटेशन कुछ अलग ही है। अक्सर जब हम वेरिएशन की बात करते हैं तो वेरिएशन दो तरह का होता है, एक तो प्रोसेस का वेरिएशन और एक मेजरमेंट सिस्टम का वेरिएशन। जो मेजरमेंट सिस्टम का वेरिएशन होता है वो भी दो प्रकार में और सब डिवाइड कर सकते हैं। एक जगह हम बात करते हैं एक्यूरेसी की, एक जगह बात करते हैं प्रिसीजन की। जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो वहाँ पर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, लिनियरिटी की, बाइस की। और जब हम बात करते हैं प्रिसीजन की तो वहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। और जब हम ये सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ओवरऑल जो हमारा मेजरमेंट सिस्टम है उसका एरर कितना है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ओवरऑल मेजरमेंट सिस्टम में। तो उसके लिए ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं तो मीन और रेंज में सबसे पहले हमें रेंज चार्ट को यूज़ करना है। और इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई स्पेशल कॉज है तो उसको हमें पहले हटा देना, उसके बाद हमें स्टडी को करना है, जिससे कि जो भी रिज़ल्ट आए उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो जैसा हम जानते हैं कि जब हम एमएससी की स्टडी करते हैं तो जनरली 3 लोग होते हैं जिनसे 3 बार अलग अलग रीडिंग लेते हैं 10 डिफरेंट पार्ट्स में, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट कैसे आया है। तो जब हम रेंज चार्ट में उसको प्लॉट करते हैं तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अपर कंट्रोल लिमिट है उसके नीचे सारे पॉइंट आने चाहिए। अगर किसी भी यूज़र का एक भी पॉइंट अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उस यूज़र के काम करने के तरीके में या उसके मेज़रमेंट करने में कुछ इशू है। अगर आपको ये भी दिखता है कि तीनों के तीनों जो अप्रेजी थे उन सबका कोई ना कोई पॉइंट बाहर है, इसका मतलब कुछ ज़्यादा इशू है विद रिस्पेक्ट टू द मेजरमेंट सिस्टम, या उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जब हम रबड़ की हार्डनेस चेक करते हैं तो एक थिकनेस टेस्टर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। वो कितना दबा रहे हैं, कैसे दबा रहे हैं, किस एंगल से दबा रहे हैं, उससे बहुत कुछ इम्पैक्ट करता है क्या रिज़ल्ट आ रहा है। और इन केस कोई भी पॉइंट रेंज से बाहर आ रहा है तो हमें अंडरस्टैंड करना है, उसको एनालाइज करना है कि क्या उसका रीज़न है और उस पर जो भी एक्शन हमें लेना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे पॉइंट अपर कंट्रोल लिमिट के नीचे आने चाहिए, क्योंकि लोअर कंट्रोल लिमिट 0 ही होता है रेंज में। अब बात करते हैं मीन चार्ट की। मीन चार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है उस बात को अंडरस्टैंड करना है कि क्या हमारा चार्ट जो प्रोसेस के वेरिएशन को पकड़ पाता है, नहीं पाता। अक्सर ऐसा होता है कि एक सर्टेन प्रोसेस का वेरिएशन होता है, मान के चलिए किसी प्रोसेस में 0.1 या 0.2 का वेरिएशन है। अब हमारा जो मेज़रमेंट सिस्टम है क्या वो उसको डिटेक्ट कर पाता है, नहीं कर पाता। वो तब कर पाएगा अगर हमारा वो मेज़रमेंट सिस्टम का जो रेजोल्यूशन है वो ज़्यादा बेटर होगा उसके साथ। अगर हमारा 0.1 या 0.2 का ही एरर है और हम जो मेज़रमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट भी 0.1 है, तो क्या होगा, हमें कभी भी एरर का पता नहीं चलेगा या बहुत कम एरर का पता चलेगा। बट वहीं अगर जो हमारा मेज़रमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जो 1 ईयर माइक्रोमीटर को यूज़ कर रहे हैं, उसका लीस्ट काउंट अगर 0.01 है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्रोसेस के सारे वेरिएशन को पकड़ेगा। और इसीलिए इन जनरल हम सोचते हैं कि जब हम मीन चार्ट की बात करते हैं तो अक्सर क्या होता है, जो अपर कंट्रोल लिमिट है और जो लोअर कंट्रोल लिमिट है, हम कहते हैं कि सारी वैल्यू उसके अंदर आनी चाहिए। बट जब हम बात करते हैं एमएसए स्टडी की तो वहाँ रिक्वायरमेंट है कि जो अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट है 50% पॉइंट्स हमारे बाहर होने चाहिए अपर कंट्रोल लिमिट से या लोअर कंट्रोल लिमिट से। क्यों होने चाहिए?
अगर वो बाहर है तो वो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा जो मेजरमेंट सिस्टम है वो सेंसिटिव है, वो प्रोसेस के सारे वेरिएशन को पकड़ पा रहा है। बट अगर सारे के सारे पॉइंट विद इन कंट्रोल लिमिट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा मेजरमेंट सिस्टम ठीक नहीं है, उसका रेजोल्यूशन ठीक नहीं है, और उसको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं समरी करूं तो मैंने आपसे बात की रेंज चार्ट की और मीन चार्ट की। सबसे पहले हमें रेंज चार्ट को देखना है, जहां पे जो कंट्रोल लिमिट है, अपर कंट्रोल लिमिट, उसके अंदर सारे पॉइंट आने चाहिए। एक भी पॉइंट अगर बाहर आ रहा है तो इसका मतलब कहीं कोई इशू है। वहीं जब हम मीन चार्ट की बात करते हैं, जो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट है, इसके बाहर और नीचे 50% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। अगर 100% भी है तो भी चलेगा, लेकिन 50% से अगर कम पॉइंट अंदर है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इशू है हमारे मेज़रमेंट सिस्टम में, या जिस तरीके से हम उसकी मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो हमें कुछ एक्शन लेना उसके ऊपर। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज़ में रहेगा में से, कि वहाँ मैं बात करने वाला हूँ क्या की डिफरेंस होता है लीनियरिटी में और स्टेबिलिटी में। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स और वीडियोस यूज़फुल हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।